सुबह के दरवाजे खोलते ही उसे ज़मीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखा। ना भेजने वाले का नाम, ना कोई पता। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज शाम 6 बजे तुम वही गलती करोगे जिसे तुम सबसे ज़्यादा छुपाते हो। उसने इसे मजाक समझा, लेकिन ठीक 6 बजे जब वही हुआ जो लिखा था, तो उसे एहसास हुआ ये खत उसकी ज़िंदगी पढ़ चुका है उससे पहले। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक आदमी रहता था। नाम था आदित्य। उसकी ज़िंदगी साधारण थी। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को लौट आना। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक खत आया। लिफाफे पर उसका नाम था। कोई पता नहीं, कोई भेजने वाले का नाम नहीं। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कल सुबह तुम नल से पानी पियोगे और उसी वक्त तुम्हारा फ़ोन बजेगा। आदित्य ने उसे मजाक समझा। अगली सुबह वो नल से पानी पी रहा था कि उसके फ़ोन बज उठा। वो सन्न रह गया। उस दिन शाम को दूसरा खत आया। इस बार लिखा था, कल तुम ऑफिस जाते वक्त नीली शर्ट पहनोगे और रास्ते में एक एक्सीडेंट देखोगे। अगले दिन नीली शर्ट उसके हाथ में अपने आप आ गई और सड़क पर एक टूटी हुई बाइक पड़ी थी। आदित्य को लगने लगा कोई उसे देख रहा है। हर दिन एक नया खत आता और हर खत अगले 24 घंटे की कहानी लिख देता। छोटी बातें, फिर बड़ी बातें। तुम आज बारिश में भीगोगे, तुम अपने पुराने दोस्त का नाम सोचोगे, तुम रात को डर से नींद में चौंक जाओगे। सब सच होता गया। धीरे धीरे खत बदलने लगे। अब वे भविष्य नहीं, अतीत की ओर इशारे करने लगे। एक खत में लिखा था, तुम आज शाम उस जगह से गुजरोगे जहाँ तुमने उसे आखिरी बार देखा था। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे याद आया 15 साल पहले उसका छोटा भाई उसी सड़क से लापता हुआ था, कभी नहीं मिला। अगला खत आया, तुम रात को उसका चेहरा याद करोगे जिसे तुमने बचाया नहीं था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बारिश, चीख और सड़क की गंध भर गई। एक और खत, कल तुम उस कमरे में जाओगे जहाँ सच्चाई छुपी है। आदित्य डर गया, पर उसका शरीर उसी पुराने कमरे तक चला गया जो सालों से बंद था। अंदर एक धूल से ढकी अलमारी थी। उसके पीछे पुराना स्कूल बैग पड़ा था, वही बैग जो उसके भाई का था। और उसके अंदर एक डायरी में लिखा था, भैया ने कहा था कि सड़क पार करना मना है, लेकिन मैं दौड़ पड़ा। गाड़ी आई, लेकिन भैया ने मुझे नहीं रोका और फिर सब अंधेरा हो गया। आदित्य की सांस रुक गई। उसे याद आया वो हादसा। उसने अपने भाई को रोका नहीं था, उसने बस उसे चेतावनी दी थी। उसने बाद में किसी को ये सच नहीं बताया था। उसने कहा था वो भाग पड़ा और मैं रोक नहीं पाया। खत फिर आया, तुम अब जानते हो कि वो कैसे मरा। आदित्य कांपने लगा। अब खत भविष्य नहीं बताते थे, वे इसके अपराध गिनाने लगे थे। तुमने सच नहीं बताया, तुमने डर को चुना, तुमने याद को दफनाया। आखिरी खत एक रात आया। उस पर लिखा था, कल तुम्हारी ज़िंदगी फिर से उसी जगह रुकेगी जहाँ उसकी रुकी थी। अगली सुबह आदित्य उसी सड़क पर खड़ा था। बारिश हो रही थी। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ सड़क और वही मोड़ जहाँ हादसा हुआ था।
उसकी जेब में आखिरी खत था। उसने खोला। उस पर लिखा था, तुम्हें ये खत किसी ने नहीं भेजे, ये तुम्हारे ही दिमाग ने लिखे थे ताकि तुम वो याद कर सको जो तुम भूलना चाहते थे। आदित्य को सब समझ आ गया। ये भविष्य नहीं था, ये उसका दिमाग था जो हर दिन उसे उसी अपराध की ओर ले जा रहा था। उसने खुद को सजा देने के लिए कहानी बनाई थी। शाम तक उस घर में एक खत और पड़ा मिला। उस पर लिखा था, अब कोई अगला दिन नहीं है। और उसके बाद उस पते पर कभी कोई खत नहीं आया, क्योंकि उस घर में अब कोई नहीं रहता है।